हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीवेट टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के नियर फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। ओके, तो एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीटा पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। सारे जोडिएक साइन वाले के लिए होती है, हिंदी में बोले तो सारी राशियों के लिए होती है, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है। किसी भी जन्म तारीख के हो सबसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग कर लेनी होगी आप लोग को मेरे से तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उस पर आप मैसेज कीजिएगा। जो भी इस व्हाट्सएप को हैंडल कर रहा हो आपको सारी डिटेल्स दे देगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके, उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन बताइए यूनिवर्स, क्या हो सकते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आप लोग को कार्ड दिख रही होगी। यस, कार्ड दिख रही है। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जहाँ पर क्लैरिफायर लगेगा वहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन निकाल लूँगी। तो चलिए हम लोग जहाँ तक देख पा रही हूँ, पहले कार्ड जजमेंट। आपके पार्टनर किसी बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन से गुजर रहे हो। उनके लाइफ में कोई ऐसी रियलाइजेशन हो रही है जो पास्ट में नहीं हुई थी। अब उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें घट गई जिसकी वजह से वो रियलाइज कर पा रहे हैं। किसी बड़े रियलाइजेशन से वो गुजर रहे हैं। उनको अब समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती किया है आपके साथ, क्या गलत किया है आपके साथ, क्या मिस किया है आप दोनों के बीच में, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें खराब हुई। यह कार्ड रीबर्थ और अवेकनिंग का भी सिग्नल देता है। अगर आप देखते हो कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा तो अपने पास्ट के डिसीजन को रिफ्लेक्ट करेंगे। शायद आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, खुद इनिशिएट कर सकते हैं, आपके साथ क्लैरिटी आ सकते हैं। कार्मिक साइकिल आप लोग की क्लोज होने वाली, कार्मिक साइकिल आप लोग की जो पास्ट में चल रही थी वो खत्म होने वाली है। ओके, या तो दोबारा कनेक्ट करेंगे आप। या तो मैं दूसरा कार्ड देख पा रही हूँ, 8 ऑफ कप्स। आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे वो, फिजिकली या इमोशनली। फिलहाल वो फिजिकली या इमोशनली दूर जाने की कोशिश करेंगे खुद, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रहा है। वो कुछ डिस्टेंस लेकर ये सोचना चाहते हैं आप कि क्या ऐसा करें जिससे आप लोग का रिश्ता जो है परमानेंट हो जाए। अब वो आना जाना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके परमानेंट नहीं होगा। ये थोड़ा सा दूरी बढ़ाएंगे आपके, ताकि वो समझ पाए उनके लाइफ में जो रियलाइजेशन हो रही है, जो उनके लाइफ में घट रही है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाए रखेंगे अभी। ओके, क्यों? ताकि वो क्लैरिटी ढूंढ पाए अपने लाइफ में, ताकि अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाए। वापस आने की संभावना है। वंस अगर रियलाइजेशन कंप्लीट होगी उसके बाद वो वापस आएंगे आपके पास। ओके, आपसे डायरेक्ट नो ड्रामा वाली बात करेंगे। जो भी होगा क्लियर कट बात करेंगे। जो भी होगा आपके साथ क्लियरली सारे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। दिल से नहीं, वो दिमाग से सोचने लगे, अपने दिमाग से सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। और सही भी है, दिमाग से अगर आएंगे तो आपके साथ प्रैक्टिकली आएंगे। ओके, इमोशनल वल्बरिटी नहीं दिख रही है मेरे को। इमोशनली अब ज़्यादा होते हुए नहीं दिख रहे हैं मेरे को। ज़्यादा दिख रहा है कि वो क्लियरिटी के साथ चलना चाहते हैं, अपने दिमाग के साथ चलना चाहते हैं। क्या सही है क्या गलत है क्लियरली अब समझ कर चलना चाहते हैं। इसलिए आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाए हुए। उनको जो भी लाइफ में रियलाइजेशन हुआ है पास्ट की वजह से, उसकी वजह से उनके लाइफ में प्रैक्टिकल वो हो चुके हैं। उनको क्लियरली समझ में आ गया कि हाँ, दिमाग से ज़्यादा मैं चलूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा सेलिंग है। साइलेंट फेज में आएंगे वो, थोड़ा सा साइलेंटली रहेंगे, थोड़ा सा अपने समझेंगे अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं बता सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा साइलेंटली रहेंगे। खुद से इमोशनल बैटल भी लड़ रहे हैं। उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इमोशनली ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। इमोशनली वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हट है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। इसका भी हो सकता है कि इमोशनली उनका थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, फिर भी अंदर अंदर टूट रहे हैं। बट आपसे अभी वो बात नहीं करेंगे, थोड़ा दिन डिस्टेंस लेकर रखेंगे। वो आपको मैसेज या कॉल करेंगे, मेरे को दिख रहा है, इन फ्यूचर करेंगे। बट अभी वो, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, अभी वो अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आप के साथ सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, उनको पेन हो रहा है, उनको तकलीफ हो रहा है, वो रात भर सो नहीं रहे, आपको मिस भी कर रहे हैं। बट अभी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ये करना सही है। अभी थोड़ा सा मेरे को इससे डिस्टेंस लेना सही है। बट मेरे को दिख रहा है कि आपके पास मैसेज या कॉल करेंगे वो इन फ्यूचर। शायद मिलने भी आए। अगर आप लोग आसपास में आप रहते हो तो आपसे मिल भी सकते हैं, या प्यार भरे या फिर कॉल करके आपसे प्यार भरी बातें कर सकते हैं। आपसे जो भी वो क्लियरली कर सकते हैं। आपको आपके लिए सॉरी भी बोल सकते हैं। अगर आप सॉरी एक्सपेक्ट करते हो उनसे तो आपसे वो सॉरी भी आकर बोलेंगे। ओके, या प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं, या कोई सॉफ्ट जेस्चर ऐसा जिसको देखकर आपको बहुत खुशी होगी, जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर पैशनेट एक्शन दिखाते हैं, आपके साथ पैशनेट एक्शन लेंगे अब वो। इसका मतलब है कि वो सडनली आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ
आप दोनों के बीच में पास्ट में लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ तो कुछ हुआ ही ना, डायरेक्ट वो आएंगे आपसे और आपसे बात ऐसे करने की जैसे सब कुछ नॉर्मल था, कुछ हुआ ही नहीं है पास्ट में, ऐसा मेरे को दिख रहा है। बिना नोटिस के कांटेक्ट करेंगे वो, मेरे को टाइमिंग नहीं दिख रहा कि हाँ 10 दिन 15 दिन में आएगा, अचानक से उनका कम्युनिकेशन आते हुए मेरे को दिख रहा है। ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ट्रैवलिंग आपका प्लान भी आपके साथ बना सकते हो, चलो हम लोग कहीं घूमने चलें, लेकिन थोड़ा सा इम्पल्सिव में मेरे को एक्शन दिख सकता है, तो थोड़ा सा इनकन्सिडेंट भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, थोड़ा सा मतलब जल्दीबाजी में एक्शन लेते हुए मेरे को दिख रहे हैं। जहाँ तक नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, अपने एक्शन से प्रूव करेंगे कि वो अब बदल चुके हैं, अपने एक्शन से वो प्रूव करेंगे कि पास्ट में जो भी उन्होंने किया था वो नहीं करेंगे। मेरे को एक्शन तो जल्दी आते हुए दिख रहा है, आपसे मिलने का प्लान भी बना सकते हैं, बट वो थोड़े से मेच्योर भी हो रहे हैं धीरे धीरे। वो प्रूव करना चाहेंगे कि हाँ मैंने पास्ट में जो भी किया, जो भी गलत हुआ, मैं अब उसको सुधारूंगा, मैं तुम्हारे साथ अब लॉयल रहूंगा। अगर वो लॉयल्टी का इशू था तो आपके साथ वो लॉयल रहेंगे, आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश भी करेंगे कि अब मैं ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे तुमको हर्ट हो, जिससे तुम पास्ट में जैसे पेन महसूस की वैसा नहीं करो। रेगुलर कम्युनिकेशन या जेस्चर भी शुरू करेंगे आपके साथ, रेगुलरली बात करेंगे आपके साथ, बहुत सारी बातें करते हुए मेरे को दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हुए दिख रहे हैं। सरफेस पे साइलेंस दिखाएंगे वो, बट अंदर ही अंदर वो आपको डीपली कनेक्ट है, आपसे डीपली कनेक्ट है। उनको रियलाइजेशन भी हो चुका है कि आपके अलावा उनके लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिसको इतना अंदर से इतने अच्छे से महसूस करते हैं, जिसको इतने अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ वो इतने अच्छे से खुश रह पाते हैं। आपके पोस्ट मैसेज मूवमेंट साइलेंटली ऑब्जर्व भी करें, मेरे को दिख रहा है कि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे स्टॉप कर रहे हैं, कैसे आपको देख रहे हैं कि आप क्या अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपके पास आना चाहिए। अगर उनको जैसे ही रियलाइज होता है कि आप अपने लाइफ में नहीं आगे बढ़े हो, आप अपने लाइफ में मतलब उनको प्रायोरिटाइज करोगे अभी भी, तो तुरंत आपके पास आएंगे। हो सकता है कि वो इनर ट्रूथ आपको बताए इन फ्यूचर, हो सकता है कि अंदर बाद में आपको बताए कि मैं तुमको मिस करता था, मैं तुमको स्टॉक करता था, मैं तुम्हारे बारे में जानने की ट्राई भी करता था, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था, बट मैं डरता था कहीं ना कहीं कि तुम अगर मैं आऊँगा तुम कहीं मेरे को रिजेक्ट ना कर दो। फ्रेंडली और कैजुअल भी मेरे को कन्वर्सेशन दिख रहा है। पहले आएंगे, हाय हेलो करेंगे, आपसे नॉर्मल बात करेंगे, फिर धीरे 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 आपको सारी सच्चाई बताएंगे। एक बार आते हैं कोई भी वैसे भी नहीं बताता है, क्या हाल है, हाय कैसी हो तुम, मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं समझती हो, बट धीरे 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 आपको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपने प्यार को अपना स्टार्ट करेंगे बताना। ये बिगिनिंग छोटी होगी, बट धीरे 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 ये बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाली मेरे को दिख रही है। धीरे धीरे वो आपको बहुत सारे आपकी सच्चाई ऐसी बताएंगे, हो सकता है कमिटमेंट भी इन फ्यूचर आपको दे पाए, बट स्टार्टिंग में आएंगे तो थोड़ी हाई हेलो करेंगे, थोड़ी फ्रेंडली जेस्चर रखेंगे, बट स्टार्टिंग ऐसी होगी ताकि आपको ऑब्जर्व कर पाए, आपको देख पाए कि आप कैसे मूड में हो, कि आप अभी भी उनसे को माफ़ कर पाई हो या नहीं कर पाई हो, कि आप अभी भी अपने लाइफ में आप मतलब आपने ऐसा कुछ बोला होगा जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दे, इसलिए थोड़ा सा आपको पहले ऑब्जर्व करेंगे, आकर हाई हेलो करेंगे, देखेंगे क्या आप क्या चेंज हो गई हो, क्या आप प्रैक्टिकली उनकी तरह ही सोच पाती हो। उसके बाद वो आपको मैसेज करेंगे। जहाँ तक मैं देख पाऊँ ओवरऑल पर अगर आप लोग पूछोगे कि क्या है, तो आपके पार्टनर अभी इनर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उसके साथ इमोशन कॉम्प्लेक्स उनके साथ चल रहा है, गिल्ट, अट्रैक्शन, कन्फ्यूजन या कुछ ऐसा मिक्सचर है जो उनको समझ में या फिर रियलाइजेशन हो रही है। ये टेम्परेरी डिस्टेंस भी आपसे ले सकते हैं कुछ दिनों का, लेकिन बाद में आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, क्लियरली वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूछोगे कि कितने दिन में वापस आएंगे वो, तो मेरे को दिख रहा है मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स टू 1 मंथ आपके पास आएंगे विद प्रपोजल। हाँ 2 वीक्स टू 1 मंथ आएंगे विद प्रपोजल, आपको क्लैरिटी देंगे, आपके साथ सही करेंगे। बट वो फिलहाल देखा जाए तो करंट सिचुएशन में अपने किस रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, ये रियलाइजेशन उनके लाइफ में होनी जरूरी भी है आपके लिए। ओके, तो ये थी आप लोग की पार्टनर की रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके, और आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप लोग को स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।